नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल इटर्नल पुराणिक ओडिसी में। नवरात्रि के पावन तीसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की दिव्य और अद्भुत कथा। माँ चंद्रघंटा शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन से भय, संकट और नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की यह पावन कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिससे इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण होता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है और उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। सिंह पर सवार यह देवी सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। उनके घंटे की ध्वनि इतनी प्रचंड होती है कि दानव, दैत्य और राक्षस भय से कांप उठते हैं। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया, तब देवताओं की तेजस्वी शक्तियों से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। इस रूप में देवी सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। सिंह पर सवार यह देवी सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। उनके घंटे की ध्वनि इतनी प्रचंड होती है कि दानव, दैत्य और राक्षस भय से कांप उठते हैं। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया, तब देवताओं की तेजस्वी शक्तियों से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। इस रूप में देवी सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्रों ने अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने घंटा और सूर्य देव ने तेज व शक्ति प्रदान की। माँ चंद्रघंटा जब रणभूमि में उतरी, तब उनके घंटे की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुर भयभीत हो गए। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और दिव्य शक्ति की विजय निश्चित होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब हिमालय की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, तब विवाह के समय शिव जी की बारात अत्यंत विचित्र और भयावह रूप में आई। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच और गणों की भीड़ थी। इस दृश्य को देखकर माता मैना और अन्य लोग भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप धारण किया। उनके इस रूप की दिव्यता और शक्ति से समस्त भय दूर हो गया और शिव जी की बारात का स्वरूप शांत और सुंदर हो गया। इसके बाद उनका विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले या सुनहरे वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को शुद्ध कर उनकी प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पीले फूल, धूप, दीप अर्पित करें। भोग में दूध से बने व्यंजन जैसे खीर या मिठाई अर्पित करें। माँ का मंत्र है एयुएम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भय दूर होता है और साहस, आत्मबल तथा शांति की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की आराधना करें और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और मंगलमय बनाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल इटर्नल पुराणिक ओडिसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।